नमस्कार दोस्तों। आज विचार की अगली कड़ी में हम महाकवि और मूर्धन्य साहित्यकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार की बात करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, सिर्फ नदी के पानी को देखकर आप नदी को पार नहीं कर सकते। दोस्तों, जब गुरुदेव ये कहते हैं कि बाहर खड़े होकर नदी के पानी को देखकर या नदी के पानी को बाहर से देख लेने मात्र से आप नदी को पार नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते हैं कि उनका गहनतम निहितार्थ अपने इस कथन में कितना महत्वपूर्ण है और क्या है। दोस्तों, गुरुदेव कहना चाहते हैं कि किसी भी केवल कोई कल्पना मात्र कर लेने से या केवल सोच लेने भर से कोई काम सफलता तक नहीं पहुंचता, मंजिल तक नहीं पहुंचता। कि हम सोचते रहें केवल शेख चिल्ली की तरह कि हम ये करेंगे और काम ना करें, उस पर चलें ना, उसका पालन ना करें, श्रम ना करें, पुरुषार्थ ना करें, तो हमारा हाल वैसा ही होगा कि कोई एक ऐसा आलसी व्यक्ति या कर्मण्य व्यक्ति नदी पार करना चाहता हो, उसके मन में नदी पार करने की इच्छा हो और वह नदी के किनारे खड़े होकर नदी के पानी को ताकता रहे, देखता रहे और कल्पना करता रहे कि वो नदी पार कर लेगा या उसे नदी पार करना है। गुरुदेव का कथन है, उसका निहितार्थ है कि नदी पार करने के लिए नदी के पानी में कूदने का साहस जुटाना होगा और नदी में कूदना होगा। नदी में कूद पड़ने का निश्चय करके नदी में छलांग लगानी होगी। नदी में कूदकर तैरने के लिए अपने हाथ पैर चलाने होंगे और नदी पार करने का श्रम करना होगा। नदी पार करने का जोखिम उठाना होगा। नदी पार करनी होगी, तब नदी पार होगी, ना कि केवल बाहर खड़े होकर सोचने भर से नदी पार होगी। अपने छोटे से कथन में एक महाकवि ने, एक दार्शनिक ने, एक विचारक ने कितनी बड़ी बात कह दी। दोस्तों, ये जीवन का एक सूत्र है जिसको पकड़कर हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये पंक्ति जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही। कोई भी महापुरुष, कोई भी महामानव, कोई भी मूर्धन्य साहित्यकार या अन्य विधा का दक्ष केवल ऐसे ही मूर्धन्य या महान नहीं हो जाता। उनकी गहनतम वैचारिकता, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कर्मण्यता, उनकी दूरदृष्टि और उनकी सोच, उनके द्वारा दुनिया में करके दिखाया गया काम और महान काम, त्याग, तप, पुरुषार्थ, श्रम, संघर्ष, ये सब मिलकर समग्र रूप से उसको महान बनाता है। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। आइए गुरुदेव के बारे में थोड़ी सी बात करें। ऐसा कौन है जो विश्व साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से परिचित नहीं है। उनकी प्रख्यात कृति गीतांजलि तो वर्ल्ड फेम है, पूरी दुनिया में प्रख्यात है। दुनिया भर की तमाम भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन हुए हैं। उन्हें
अपने साहित्य के लिए, महानतम साहित्य के लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये न केवल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे किसी साहित्य को विश्व स्तरीय नोबेल पुरस्कार मिला। कुछ दर्शों पहले की बात है, मैं ग्वालियर बस स्टैंड पर था और मेरे पास में एक अंग्रेज टूरिस्ट बैठे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उनके पसंदीदा भारतीय कवि का या साहित्यकार का नाम जानना चाहा तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। वो ऑस्ट्रेलिया के थे। कौन नहीं जानता टैगोर को। 2019 में जब मेरी कोलकाता यात्रा थी तो कोलकाता यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी, उनका एक सपना और उनके द्वारा दिया गया देश और दुनिया को उपहार शांति निकेतन जाने का मेरा मन था। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन का लगातार अति व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं शांति निकेतन नहीं जा पाया और मुझे लौटना पड़ा। लेकिन अगली यात्रा में मैं जरूर शांति निकेतन जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव का जो उनसे उनके जो भी उनके चिन्ह है, पद चिन्ह है या उनका जो घर है, मुझे पता चला, वहाँ के हमारे साथी डॉक्टर अवधेश ने मुझे बताया और भी साथियों ने कि आप के पास यदि शांति निकेतन जाने के लिए वक्त नहीं है, जो दूर है, तो कोलकाता में ही गुरुदेव के घर जो कि जोड़ा साकू में है, इसको कहते हैं, वहां आप जा सकते हैं जहां गुरुदेव रहा करते थे और उन्होंने उसमें अंतिम सांस भी ली। दोस्तों हम जोड़ा साकू गए और गुरुदेव की जो व्यक्तित्व है उनके उस म्यूजियम में, एक विशाल म्यूजियम में उनके तमाम तरह के जो प्रतिभाएं उनमें थी, उनसे, उनके व्यक्तित्व से, उनकी कलाओं से, उनके हृदय से, उनके संगीत से और उनकी आत्मा जैसी अनुभूति वहां हमें हुई, उसे साक्षात्कार हुआ। दोस्तों गुरुदेव के द्वारा बनाए तमाम रंग जो सूखे हुए अवस्था में उन प्लेटों में आज भी जमे हुए हैं, उनके जोड़ा साकू के म्यूजियम में, उनके ब्रश, उनके चित्र, बहुत अच्छे चित्रकार भी, एक महान चित्रकार थे, रविन्द्र संगीत के जनक हैं टैगोर, महान किताबों, महान साहित्य के लेखक हैं, महान दार्शनिक हैं, महापुरुष हैं, शिक्षाविद हैं, संस्कृति कर्मी हैं, तत्कालीन मूर्धन्य एक्टिविस्ट हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, महान समाज शास्त्री हैं, क्या क्या नहीं है। गुरुदेव का कथन, उनकी वैचारिकता, उनका विचार हमें काफी आगे ले जाता है। आज मैं अपने आप को कोलकाता के उस घर में, उनके उस घर में ऐसा अनुभव होता है कि मैं वहीं हूं और जिस हॉल में उन्होंने बीमारी के दौरान अंतिम सांस ली थी, वहां एक शांति नीरवता है, एक कलश है और पूरा उनका फोटो है बड़ी फ्रेम में जड़ा हुआ और पूरा हॉल खाली है उनकी स्मृति में। उनके विशाल भवन का एक नीचे अहाता है, उसमें भी हम गए। 300 कमरों का उनका विशाल घर है, 300 कमरों का, बताइए। और अपने जीवन काल में गुरुदेव ने अपने इस विशालतम घर को रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के लिए दान में दे दिया, संगीत विश्वविद्यालय के लिए, जो एक रोड से दूसरे रोड तक जाता है। इतना विशाल
उनका घर है और उसके बड़े हिस्से में म्यूजियम है और बाकी अधिकतम हिस्से में संगीत विश्वविद्यालय है। इतना उदार हृदय उनका था। आज उनके कथन से, उनके विचारों से हम उस स्मृति में पहुंचे। गीतांजलि के जो ट्रांसलेशंस हैं उनको सभी को पढ़ना चाहिए और उनकी तमाम कविताएं, सोनार बांग्ला जैसी कविताएं हमें प्रेरित करती हैं। उनकी इस बांग्ला कविता का अंग्रेजी अनुवाद से मैंने हिंदी अनुवाद किया है, जो बेलारूस की एक कवियत्री मारिया ने जो है मुझसे ली और वो एक उन्होंने उनकी मांग पर मैंने ये उनके हिंदी अनुवाद किया, इंग्लिश टू हिंदी, और बांग्ला टू इंग्लिश मेरे पास किसी का था, मैंने प्राप्त किया। और उसका एक संकलन गुरुदेव की कविताओं, इस कविता का, सोनार बांग्ला कविता का सभी भाषाओं में अनुवाद करवा के उन्होंने एक किताब, एक संकलन प्रकाशित कराया था दुनिया की सभी भाषाओं में लगभग। तो बेलारूस की कवियत्री, देखिए कितना दुनिया भर में उनकी पहुंच है। और वहाँ के संस्कृति मंत्री ने उसका विमोचन किया था और एक बड़ा कार्यक्रम बेलारूस में रखा गया था। उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मेरी वो ट्रांसलेटेड कविता इंग्लिश टू हिंदी, बांग्ला हिंदी कविता के तौर पर गुरुदेव की वो ट्रांसलेशन उसमें है। और साधना बाप के कारण मैं बेलारूस नहीं जा पाया। मैंने यहीं से उनको वीडियो कॉल करके उस कार्यक्रम में एक बड़ी स्क्रीन पर उसको प्रदर्शित किया गया, बधाई और शुभकामनाएं दी, अपना संदेश दिया। तो ये है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महान साहित्यकार, महान व्यक्तित्व, महान संगीतज्ञ, दार्शनिक, विचारक, शिक्षाविद, सब कुछ। तो बाहर खड़े होकर नदी के पानी को देखते रहने से नदी पार नहीं होती। दोस्तों, नदी पार करने के लिए हमें नदी पार करनी होती है, पानी में छलांग लगानी होती है, साहस जुटाना होता है, नदी पार करने का श्रम करना होता है, तब नदी पार होती है। विचार करें, कल्पना करें, लेकिन उसको साकार करने के लिए श्रम, पुरुषार्थ जरूरी है, मेहनत जरूरी है। हालांकि ये सच है कि सबसे पहला आधार एक सोच ही होता है, एक विचार होता है, एक कल्पना होती है कि हमें ये करना है, और उसकी अगली कड़ियां, उसको चरितार्थ करने के लिए बाकी सब कुछ करना होता है धरातल पर, लेकिन करना होता है। यही बात गुरुदेव ने अपने इस कथन में कही है। हम कामना करेंगे कि आप उनके साहित्य से रूबरू हों, पढ़ें, उनके विचारों को जानें और जाने कि हमारा देश कितने महापुरुषों को एक साथ लेकर बना है, कितने महापुरुषों ने इसको बनाया है। वो हमारी धरोहर है, आने वाली पीढ़ी की भी धरोहर रहेंगे। हम गुरुदेव को का विनम्र स्मरण करते हैं, उनको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनको, उनसे रूबरू होंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। और अगली विचार की कड़ी में हम किसी अन्य महापुरुष को लेकर आएंगे। आप अधिकतम इन विचारों से जुड़ें और उनके जो भी हम कथन को लेकर आते हैं उसको सुने, अधिकतम लोगों को उससे जोड़ें ताकि हमारा काम सार्थक हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।